स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये है टॉपिक आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टोमक। देखिए, ये एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है कि स्टोमक का आर्टरी सप्लाई के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इसे सिर्फ ये फिगर से इसे आप तो समझने का प्रयास करें, ये बहुत ही ईजी है। देखिए, ये जो स्टोमक है इसका सबसे पहले ये दो एंड होता है, एक ये कार्डियक एंड और दूसरा ये वाला पाइलोरिक एंड। ठीक है, और इसके दो कर्वेचर देखिए, ये इसका लेसर कर्वेचर और ये इसका तो ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, अब ये जो आर्टरी सप्लाई है, ये मेन आर्टरी इसका ये सिलियक ट्रंक है। ये सिलियक ट्रंक और इसी का जो ब्रांच आता है वही इस स्टोमक को सप्लाई करेगा। तो ये जो सिलियक ये जो ट्रंक है इसका देखिए, इसका तीन ब्रांच, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक स्प्लेनिक और एक ये कॉमन हेपेटिक। सिलियक ट्रंक का तीन ब्रांच है। अब देखिए, ये जो स्टोमक है इसका जो आर्टरी सप्लाई है, ये इसका अलोंग द कर्वेचर, ये इसका लेसर कर्वेचर और ये इसका ग्रेटर कर्वेचर, इसी के अलोंग इसका आर्टरी सप्लाई होता है। तो देखिए, ये जो सिलियक ट्रंक है इसका ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक, ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये लेसर कर्वेचर में ये आया, और ये अपर 2/3 ऑफ द स्टोमक इसका ये आर्टरी सप्लाई है। और स्टोमक का जो मेन आर्टरी होता है यही होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो देखिए, ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये स्टोमक के ये लेसर कर्वेचर में आ रहा है। अब देखिए, ये जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच होता है कॉमन हेपेटिक आर्टरी का, और ये दोनों ही आर्टरी ये लेसर कर्वेचर पर ये लेसर ओमेंटम में जाकर के एनास्टोमोसिस ये कर देता है। तो ये लेसर कर्वेचर के अलोंग दो आर्टरी, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अब देखिए इसका ये है जो ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है। तो इस जो ये ग्रेटर कर्वेचर है यहाँ पे आएगा ये लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, और ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी है ये ब्रांच होता है स्प्लिनिक आर्टरी का, स्प्लिनिक। तो ये जो स्प्लिनिक आर्टरी है ये इसका ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक और राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली ब्रांच ये है राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, और ये जो ब्रांच होता है ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी का ब्रांच होता है। तो राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी ब्रांच है ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, और लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक ये ब्रांच होता है स्प्लिनिक आर्टरी का। और ये दोनों ही आर्टरी ये अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर आता है और ये ग्रेटर ओमेंटम में एनास्टोमोसिस बनाएगा। तो ये लेसर कर्वेचर और ये ग्रेटर कर्वेचर। और एक देखिए ये स्प्लिनिक आर्टरी आ रहा है, ये स्प्लिनिक आर्टरी, इसका ये जो ब्रांच है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये स्टोमक का जो फंडस वाला पार्ट है वहां पर ये सप्लाई करता है। तो ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच होता है स्प्लिनिक आर्टरी का। तो ये पूरा जो ये जो फंडस है इसको सप्लाई किया। तो ऑल टोटल यहाँ पे 5 आर्टरी, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर ये राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक, फिर ये लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक, और एक ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये पूरे स्टोमक का ये आर्टरी सप्लाई है। तो कुछ है नहीं, बस ये सिर्फ कर्वेचर अलोंग द लेसर कर्वेचर, अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर और एक इसका फंडस, ये टोटल 5 आर्टरी सप्लाई है। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।